मैं सरवण सिंह पंदेर, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब से। जो यूपी की घटनाएं हो रही हैं, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अभी मोदी और योगी सरकार ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाई थी, पर जो यूपी की बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं उसकी हम निंदा करते हैं और सरकार से ये कहते हैं कि तुरंत इस तरह की घटनाएं को रोका जाना चाहिए। कल केजरीवाल जी की बेटी जी की अभी शादी हुई है थोड़े दिन पहले, तो चलो बेटियां सबकी साझी होती हैं। हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री उनकी बेटी की खुशी में जाके भंगड़ा डाल रहे थे, उनको डालना भी चाहिए, उनका निजी कार्यक्रम था। लेकिन मैं एक इसको पॉलिटिकल एंगल से भी देखता हूं कि जो मोदी जी और अमित शाह जी ने जो कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी को करने के लिए दिया था वो कर चले गए। मुझे लगता है उसकी खुशी में भी दिल्ली को खुश करने के लिए उन्होंने भंगड़ा डाला होगा कि जो मोदी जी ने कहा था कि अब किसान आंदोलन को बॉर्डरों के ऊपर से कुचल दीजिए, उन्होंने कुचल दिया। और जो भारत सरकार ने प्रदूषण को रोकथाम के लिए जो एक्ट में संशोधन करने के लिए पूरे देश भर में किया था, पंजाब के मुख्यमंत्री ने पानी प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण शोध एक्ट 2024 में संशोधन कर दिया। पहले जो हमारे जो कुदरती सोमे थे उसमें कोई भी गंदे पानी डालता था उसको 1 से 6 साल तक की सजा सी वो खत्म कर दी, और अब उनके लिए थोड़ा जुर्माना रख दिया, वो भी उन्होंने उनका कार्य मान लिया। जो पूरे एजुकेशन पॉलिसी आ रही है भारत सरकार की, बहुत से राज्य उनका विरोध कर रहे हैं, पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने उनकी ये पॉलिसी मान लिया, उनसे 2000 करोड़ का जो पैसा ले लिया और अभी शिक्षा क्रांति के नाम पर भ्रांतियां पंजाब में फैलाई जा रही। मुझे लगता है इसके लिए भी वो भंगड़ा डाल रहे होंगे कि मैंने अमित शाह जी आपका जो कार्य दिया था वो कर दिया। तो मुझे लगता है मोदी जी और अमित शाह जी को भी केजरीवाल जी और भगवंत मान जी को बधाई देनी चाहिए कि जितने वफादार आप मुख्यमंत्री हैं उतने कोई भी हो नहीं सकता। इसी के साथ साथ इसका मुझे खेद लगा कि जो पंजाब में जिस तरह का अभी माहौल है, अब मुख्यमंत्री का खुद का दावा था उनकी सरकार का कि मैं 3.5 करोड़ पंजाबियों को जवाब दे, उनका हक है। लेकिन 3.5 करोड़ पंजाबी किस दुविधा में फंसे हुए। अभी पंजाब में उनकी सरकार का दावा था भी पाकिस्तान की एजेंसियां, केंद्र की एजेंसियां बोल रही है ये सरगर्म है, पंजाब में बॉर्डर एरिया है, तो अभी ग्रेनेड के हमले हो रहे हैं, टारगेटिंग किलिंग हो रही है। और जिस तरह के पंजाब में हालात हैं, तो उस समय क्या भगवंत मान जी को भंगड़ा शोभा देता था? अभी गेहूं की फसल मंडियों में आई है, बेमौसमी बरसात हो रही है, वहां कोई रख रखाव का, खुले आसमान के नीचे फसलें पड़ी हुई हैं, रख रखाव का कोई प्रबंधन नहीं है, ओला दृष्टि हुई है मालवे में ज्यादातर इलाकों में, तो किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। मुझे लगता है इसको देखना चाहिए था कि किस क्राइसिस में किसान फंसा हुआ, ये खुशी इधर भी नजर आनी चाहिए 3.5 करोड़ लोगों के बीच में। इसी के साथ साथ पंजाब में नशों का कहर बरप रहा है, 10,000 युवा मारे गए हैं और रोज नशे के कारण युवा की मौत हो रही है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए था। फिर इस समय क्या अच्छी बात है ये भंगड़ा डाल के लोगों को जख्मों को और कुरेद देना। इसी के साथ साथ मैं कहूँगा कि या तो मुख्यमंत्री इस बात से अवगत नहीं है, या उनको लगता है कि मैंने कॉरपोरेट को खुश करना है, बड़ी इंडस्ट्री को खुश करना, ना किसानों की जरूरत है, ना मजदूर की जरूरत है, ना दुकानदार की जरूरत है, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। इसी के साथ साथ जो कॉरपोरेट ने पॉलिसी बनाई है कि जो पंजाब और देश भर में किसान मजदूर आंदोलन चल रहा था, अभी जो कुछ इन्होंने भगवंत मान की सरकार ने किया, जहां जहां इनके एमएलए मंत्री खुद मुख्यमंत्री जा रहे हैं, पंजाब के किसान मजदूर पीसफुली ढंग से जाके इनको सवाल कर रहे हैं और इनके सवालों के ऊपर इनको कोई जवाब नहीं आ रहा, पुरुष प्रहार कर रही किसान मजदूर के ऊपर। आज भी यहाँ अमृतसर में पंधेर कलां गांव में जो मजीठा हल्का के इंचार्ज है, फतेहगढ़ चूड़ियाँ हल्का के इंचार्ज है, वो आ रहे हैं, उनको सवाल जवाब करेंगे, हम मीडिया को जानकारी दे रहे हैं। इसी के साथ साथ जो बिजली मंत्री जंडियाला गुरु अमृतसर के क्षेत्र में धारण गांव में आ रहे हैं, उनसे भी सवाल जवाब किसान मजदूर करने जाएंगे। जगजीवनजीत कौर जो अमृतसर की विधायक है, वल्ला गांव में पहुंच रही हैं, उनको भी सवाल जवाब करेंगे। कैबिनेट मिनिस्ट्री धारीवाल जी आज खतरामा गांव में अमृतसर में पहुंच रहे हैं, वहां पर भी उनको सवाल जवाब किए जाएंगे। मीडिया को हमारा पक्ष भी दिखाना चाहिए। ठीक है, सरकार के बहुत आपके ऊपर दबाव है,
और खास करके युवाओं को पंजाब को जो भाजपा का और आम आदमी पार्टी का IT साल एक साथ कम कर रहा, वो नीचे प्रतिक्रिया किसान मजदूर के खिलाफ दे रहा, उनके ऊपर भी आपको ध्यान रखना होगा, उनके जवाब देने होंगे। और हम लगातार किसान मजदूर को बोल रहे हैं कि इस समय पंजाब सरकार मंडियों से गायब है। जो भी आड़तिए हैं उनको जे फार्म एक ढेरी का देना चाहिए और जे फार्म के साथ किसानों की जो कटौती है आड़त की वो होनी चाहिए, जो मंडियों में नहीं हो रही है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।